Hello guys, this is Rahman sir. Welcome to my channel AR Classes. Today we will study very important topic of English grammar, that is simple sentence. आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए और ट्रांसलेशन करने के लिए सिंपल सेंटेंस पढ़ना अति आवश्यक है। हमने आपको पिछले वीडियो में सिंपल सेंटेंस के बारे में बताया है। इस वीडियो में आपको सिंपल सेंटेंस के कैटेगरी 2 के बारे में बताएंगे। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को डिफाइन करते हैं। सिंपल सेंटेंस होता क्या है? ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई भी कार्य नहीं होता है कर्ता के द्वारा, सब्जेक्ट के द्वारा। यानी हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं होता है उसे ही सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। अगर कार्य होगा तो आप जानते हैं टेंस हो जाएगा। जैसे मैं कहूं वह जा रहा है, तो इसमें जाने का काम हो रहा है, यानी कि एक्शन हो रहा है। वह पढ़ रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, तो ये टेंस हो गया आपका। हम कहें कि वह कमरे में है, वह कमरे में है, तो इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ कमरे में बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा है। तो जिस भी सेंटेंस में कार्य का बोध नहीं होता है उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अगर कार्य हो गया तो वो टेंस हो जाएगा। इन इंग्लिश दिस सेंटेंस in which no work is done by the subject is called a simple sentence. सिंपल सेंटेंस यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं होता है उसे सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। सिंपल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, दूसरा पास्ट सिंपल सेंटेंस और तीसरा फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस, पास्ट सिंपल सेंटेंस, फ्यूचर सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले हम पहचान की बात करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे। इनके आपको बताया गया है कि इसकी 2 कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी में पहचान क्या है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में है, हैं, हो या हूं आ जाए। एसएमएस लैंग्वेज में है, हैं, हो, हूं। दूसरी कैटेगरी की पहचान क्या है? पास है, में है, भाई बहन है, भाई बहन है। जैसे हम कहें मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास एक मार्कर है। मेरे 2 भाई हैं, उसकी 4 बहनें हैं। तो ये इस टाइप का जो सेंटेंस आ रहा है ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी 2 के अंतर्गत आता है। और अगर इसको हम एसएमएस लैंग्वेज में राइट करें तो पास है, में है, भाई बहन हैं। इनकी हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। इज, एम, आर। निगेटिव बनाते समय हम लोग क्या करते हैं? इज के बाद क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। एम के बाद भी नॉट लगाते हैं। आर के बाद नॉट लगा देते हैं। यानी कि जब निगेटिव बनाते हैं
तो इन्हीं की हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। कैटेगरी सेकंड में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज और हैव। इनकी हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इसका नेगेटिव सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि हैज के बाद डायरेक्ट नॉट लिख देते हैं या हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। ये सही नहीं है। जब इसका नेगेटिव बनाते हैं हम लोग तो ध्यान रखना है कि डज नॉट हैव या डू नॉट हैव का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जब इसका नेगेटिव बनाएंगे हम लोग तो हैज और हैव के बाद नॉट न लगाकर डज नॉट हैव या डू नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट हैव का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप डू नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। अब कहेंगे सर आप इसमें तो हैज, सर इसमें हैज है ही नहीं, दोनों जगह आपने हैव ही लगाया है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब दो वर्ब एक साथ आ जाएं, जैसे शुड हैव, कुड हैव, डू हैव यहाँ पे आया है, तो हमेशा इनके पास हैज का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा इनके इसके बाद हैव का ही प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रहे आपको, यही ध्यान रखना है इस टॉपिक में आपको। अब चलते हैं हम लोग पास्ट सिंपल सेंटेंस की ओर। इसकी कैटेगरी फर्स्ट की पहचान आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इस वीडियो में भी रिवाइज करा दे रहे हैं। था, थे, थी, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी आ जाए और वाक्य में कोई कार्य ना हो वहां पर पास्ट सिंपल सेंटेंस होता है। एसएमएस लैंग्वेज में हम राइट करेंगे था, थे, थी, इस प्रकार से। कैटेगरी सेकंड की बात करेंगे तो क्या होगा, पास था, पास था है बेटा, पास था नहीं है, पास था, में था, भाई बहन थे, भाई बहन थे, पास था, में था, भाई बहन थे। अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है। हैड, हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें मेरे पास एक कार थी तो आई हैड अ कार। मेरे पास 5 किताबें थी, आई हैड 5 बुक्स। मेरे पास 50 रुपए थे, आई हैड 50 रुपीज। अब जब इसका निगेटिव बनाएंगे बेटा तो यह ध्यान रखना है, निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम हैड नॉट नहीं करेंगे। जैसे आपने यहां पे ध्यान दिया कि हैज और हैव के बाद नॉट नहीं आया, क्या आया है, डज नॉट हैव और डू नॉट हैव। तो यहां पर भी आ जाएगा डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव। अगर निगेटिव सेंटेंस आता है इस कैटेगरी के सेंटेंस में तो आप डिड नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कहें मेरे पास कोई किताब नहीं थी तो क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट हैव एनी बुक, आई डिड नॉट हैव एनी बुक। मेरे पास कोई कार नहीं थी, आई डिड नॉट हैव एनी कार। इस तरह से हम बोलेंगे। और था, थे, थी जो है इसका आप लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज वर्ब होता है, आपको पता है। जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वाज और वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब हम चलते हैं फ्यूचर सिंपल सेंटेंस की ओर। फ्यूचर सिंपल सेंटेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में होगा, होंगे, होगी आया रहता है और वाक्य में कोई कार्य का बोध नहीं होता है उसे फ्यूचर सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसकी 2 कैटेगरी है। पहले की बात करेंगे, इसकी पहचान क्या होती है, होगा, होंगे, होगी, है ना। एसएमएस लैंग्वेज में होगा, होंगे, होगी। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल बी या शैल बी।
विल बी या शैल बी। अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग कहां करेंगे? विल और बी के बीच में, यानी क्या हो जाएगा? विल नॉट बी या शैल नॉट बी। ठीक है। अब कैटेगरी सेकंड की पहचान क्या होगी? पास होगा, पास होगा, में होगा, भाई बहन होंगे, भाई बहन होंगे। पास होगा, में होंगे, भाई बहन होंगे। इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो विल हैव एंड शैल हैव का प्रयोग करते हैं। अगर इसका हम लोग निगेटिव बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग कहां करेंगे? विल या शैल के बाद। विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। इस प्रकार से आपका ये सिंपल सेंटेंस के तीनों प्रकार के दोनों कैटेगरीज की पहचान हो गया। आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट का प्रयोग कहां करेंगे? आपको स्पेशल ध्यान देना इधर कि प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के कैटेगरी 2 में हैज हैव के बाद डायरेक्ट नॉट नहीं लगाना है। वहां पर आपको डज नॉट हैव या डू नॉट हैव का प्रयोग करना है। जैसे मेरे पास कोई किताब नहीं है तो क्या बोलेंगे? आई डू नॉट हैव एनी बुक। उसके पास दो कलम नहीं है, ही डज नॉट हैव टू पेन। और यहां पर भी आपको ध्यान देना है, पास्ट सिंपल सेंटेंस की जो कैटेगरी 2 है उसमें आपको हैड के बाद डायरेक्ट नॉट नहीं लगाना है, बल्कि नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट हैव का प्रयोग करना है। ठीक है। तो आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में अच्छे से नोट्स बना लें। अब हम अगले वीडियो में इस सिंपल सेंटेंस की एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।